मीटिंग नहीं हुई तो क्या हो गया? वहां पे परमेश्वर का सुसमाचार फैल रहा है, लोग एक दूसरे को यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। जय मसीह के प्रियो, आप सभी को आज हम छत्तीसगढ़ में होने वाली मीटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। प्रियो, छत्तीसगढ़ में विजेंद्र जी के मीटिंग नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ का सुसमाचार पूरा दुनिया में गूंज रहा है। यानी कि परमेश्वर का वचन पूरा दुनिया में गूंज रहा है, हर कोने कोने में। आप सभी के मोबाइल में हर घड़ी हर टाइम छत्तीसगढ़ के मीटिंग के बारे में ही आते रहते हैं। जब भी मोबाइल को खोलो तो छत्तीसगढ़ के मीटिंग के बारे में ही आते रहते हैं। प्रियो, आप सभी को बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में विजेंद्र जी के मीटिंग नहीं हुआ तो क्या हुआ, अंकुर नरोला जी भी बोल रहे हैं। प्रियो, ये सब परमेश्वर का चमत्कार ही है। प्रियो, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। एक दिन छत्तीसगढ़ से ही ऐसे चमत्कार वाले परमेश्वर का दास निकलेंगे कि सारे विरोधियों का रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रियो, बस आप लोग दुआ करें कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का काम रुके नहीं, ऐसे ही हमेशा चमत्कार होते रहे। प्रियो, आप सबको आशीष मिले। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रियो, आइए इस वीडियो क्लिप को देखते हैं। अंकुर नरोला जी क्या बोल रहे हैं। तो कई बार हमें परमेश्वर की योजना को आत्मिक रीति से समझना पड़ेगा अगर हम परमेश्वर का काम करना चाहते हैं तो। वचन कहता है एक दिन पौलुस और उसके साथियों का विरोध हुआ। इतना विरोध हुआ कि मसीही जो यहूदी लोग थे, यहोवा के लोग थे, उन्हीं ने पत्थर मार मार के उनको भगा दिया। बाइबल कहती है जब वो अगले शहर में गए तो वहां एक लकवे वाला व्यक्ति बैठा था और पौलुस ने उसको चंगा किया। अगर पौलुस का विरोध नहीं होता वो आदमी कभी चंगा नहीं होता। अगर पौलुस का विरोध नहीं होता वो कभी अगले शहर में नहीं जाता। अगले शहर में गया तो परमेश्वर ने काम किए। जब हम आत्मिक रीति से फेल हो जाते हैं देखने के लिए कि परमेश्वर क्या कर रहा है, उसकी योजना क्या है, फिर हम शरीर पर लड़ते हैं। और फाइटिंग इन बॉडी इन फ्लैश इज ए बैड फाइट। शरीर की फाइट एक बैड फाइट है। ये आपको शर्मिंदा करती है, आपको हराती है। परमेश्वर आपके साथ नहीं खड़ा होता, परमेश्वर का काम रुकता है, उसका वचन फैलता नहीं, लोगों के मन में नफरत पैदा होती है। जबकि अगर आप आत्मा से लड़ें और विरोधियों को माफ करते जाएं, देखिए फिर क्या होता है। मैंने अपनी लाइफ में एक बार नहीं देखा, हजारों बार देखा है। नीति वचन 20 उसकी 22 आयत में लिखा है, मत कह मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोहता रहे, वह तुझको छुड़ाएगा। नीति वचन 25 उसकी 21 और 22 आयत, यदि तेरा बैरी भूखा हो उसको रोटी खिला, यदि प्यासा हो तो पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति से तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। बाइबल तो कुछ और कह रही है। और जब हम इस स्पिरिट में नहीं होते हैं, अगर मान लो मैं आके यहां पे गरम गरम बातें करूं तो आपके दिमाग में भी वही चीजें चली जाएंगी। आपकी भी प्रेयर लाइफ में वो एक, अभी कंप्यूटर तो चल रहा है लेकिन उसके अंदर वायरस आ गया, कभी कभी अटक जाता है। तो ये वायरस हैं चीजें, दुश्मनी, वैर विरोध, कड़वापन, ये एक वायरस की तरह आपकी लाइफ में काम करता है। शरीर चलता है, आत्मिक जीवन चलता है, हीलिंग भी होती रहती है, लेकिन ये एक वायरस की तरह आपकी लाइफ में आ जाता है और आपकी लाइफ परफेक्ट नहीं हो पाती। इसलिए परमेश्वर ने कहा तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। हालेलुया। ये उन्हीं दिनों की बात है जब ये मेरा विरोध हुआ। थोड़े दिन आपने मेरी टेस्टिमनी सुनी होगी, मेरे गोडाउन को किसी ने आग लगा दी। किसी ने, रविदासियों वाला जो एक खास एक समूह है, मैं उसका नाम नहीं जानता, लेकिन रविदासिया समाज से एक संत की हत्या कर दी गई थी। तो जब उनकी हत्या कर दी गई तो जलंधर में दंगे हुए थे और मेरा गोडाउन जहां करोड़ों का लाखों का सामान पड़ा था उसे जला दिया। जिन लोगों ने जलाया उनको मैं जानता था।
परमेश्वर ने कहा इनके खिलाफ केस मत करना। दुख हुआ बहुत, जिस काम की मैं गवाही देता मेरे आंखों के सामने जल रही थी, लेकिन प्रभु का वचन कहता सब बातें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। जो प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, माफ करना है, बैरी को सताना नहीं है, जो परसिक्यूट करे, परमेश्वर ने कहा जो सताए उसको उसके लिए प्रार्थना करनी है। क्या हुआ कुछ सालों के बाद, पूरे 5 साल बाद परमेश्वर ने मेरी वाइफ उसी समाज से मुझे दी। आज जितनी ब्रांचेस आप खुलती हुई देख रहे हो ना, ये मेरी वाइफ का काम है। मैं तो प्रार्थना में रहता हूं, मैं आत्मिक कामों में रहता हूं। जितने आपको काम दिखते हैं सारे परफेक्शन में हो रहे हैं, मेरी वाइफ का उसमें हिस्सा है, वो मेन उसका लीडर है वो। तो सोचो परमेश्वर ने मुझे क्या दिया उसी समाज से, जब मैंने उनको माफ कर दिया। बाइबल कहती, परमेश्वर कहता मैं तुम्हारा पलटा लूंगा, तुम्हें पलटा लेने की जरूरत नहीं। आप एक छोटे बच्चे हैं, आपको दुश्मन आपको थप्पड़ मारे, अगर आप उसको थप्पड़ मार भी देंगे, आपके छोटे छोटे हाथ कितना का थप्पड़ मार देंगे। सोचो आपका बाप जो 6 फुट का है और उसका हाथ 2.5 किलो का है, अपने सनी पाजी जैसा, सोचो अगर वो मारेंगे तो कैसा मजा आएगा। आप समझ रहे मेरी बात को? हां, आप समझ रहे कि नहीं? तो जब बाप मारेगा, बाप जवाब देगा, बाप पलटा लेगा, वो जबरदस्त लेगा, वो सारी उम्र की आपकी ब्लेसिंग होगी। लेकिन जब आप पलटा लेंगे वो थोड़ा होगा, आपको तसल्ली हो जाएगी लेकिन मजा नहीं आएगा। परमेश्वर आपके साथ नहीं खड़ा होगा, वो आपके अंग संग नहीं होगा, वो आपको प्रतिफल नहीं देगा। तो जो प्रभु भोज पहले देने की बजाय मैंने सोचा प्रभु भोज बाद में दिया जाए, ताकि लोगों की स्पिरिट जो है वो राइट क्रिश्चियन स्पिरिट बन जाए, ताकि आपको मालूम हो किस स्पिरिट के साथ हमें प्रभु भोज लेना है। क्या हम पुराने नियम की आत्मा के हैं? परमेश्वर को किसी ने गांव में प्रवेश करने नहीं दिया, चेले बोले प्रभु आज्ञा दे, आसमान से आग गिराकर अभी भस्म कर दे। परमेश्वर कहता तुम नहीं जानते तुम किस आत्मा के हो, तुम पुराने नियम की आत्मा के नहीं हो, तुम नए नियम की आत्मा के हो। नए नियम में परमेश्वर ने हाथों पे कील ठुकवाए और कहा है पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हम उस आत्मा के लोग हैं। तारीफ करो जोर से खुदाबंद के वचन का। तो जब आपको ऐसी बातें नजर आए तो प्रार्थना में रहें, वैरियों को माफ करें। जब कोई मेरी मीटिंग होती है तो मैं उनको कभी कर्स नहीं करता, मैं उनको प्यार करता हूं, बोलता हूं मैं तुमसे प्यार करता हूं, डोंट वरी। जो खुदा ने, अगर ये खुदा का काम है वो कर लेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, झंडा देखा है मैंने प्रोफेटिकली, झंडा, यीशु के नाम का झंडा। कोई दुनिया की ताकत इसे रोक नहीं पाएगी, जो जितने मर्जी खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर साबित करेगा, वो दिखाएगा। हालेलुया। पंजाब में भी ऐसा ही हाल होता था, आप मीटिंग रखते थे, मीटिंग कैंसिल होती थी, पुलिस आपको बुलाती थी, बोलती थी दंगे का चांस है, मीटिंग कैंसिल होगी। क्या करते थे हम लोग? प्रार्थना करते थे, कोई बात नहीं, प्रेयर करते थे। देखो परमेश्वर ने कैसे काम किया, धीरे धीरे सुसमाचार लोगों तक फैलता गया। अब लोग इतने, वो खुद कहते भाई साहब आपको परमिशन दे दी है, कोई काम हो